अरे वादा कर ले जान जान, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे हो के जुदा, ये वादा रहा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव, और चलिए इसे पीछे हम आपको सैलोलिज्म पढ़ाए थे, यानी न्याय निगमन। लेकिन वो जो सारे सवाल कराए थे खासकर बैंकिंग के लिए था। एसएससी जीडी में क्या पूछा जाता है सवाल, और पीछे के एग्जाम में क्या पूछे गए थे, आइए हम उस पर बात करेंगे। तो आज आपके लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि इसी बुक से है, आरबीडी पब्लिकेशन से हमारी बुक आई है एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बुक, आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। और हम आते हैं उसी बुक के प्रश्न को लेकर। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं न्याय निगमन, यानी कि सैलोलिज्म पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है आपको पता होगा कि एक जज का हम काम करते हैं। जैसे बहुत सारे सवाल इसमें मैं लेके आया हूं, वही सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको डेट बाय डेट आपको पता हो जाएगा कि कब कब क्या पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, एसएससी जीडी 2019 क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया 2019 में, ये भी देखिए 2019 में, 2019 में, 2019 में, 2019 में, सारे अलग अलग शिफ्ट में 2019 में, देखिए 2019 में, 2019 में, 2000, 2000 खत्म हो गया। चलिए तो ये हाँ आ ही रहा है, आ ही रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है धीरे धीरे। देखो 2019। तो हम तमाम सवाल को करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा चलिए आपसे आराम से बताते हैं, एकदम बिल्कुल आराम से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों न्याय निगमन हम बनाएंगे वैसे ही घेरा लगा लगा के, लेकिन बिल्कुल आसानी से। बेसिक चीज हम आपको पढ़ा रखे थे, इसका अगर आप सर्च भी करेंगे कि सैलोलिज्म मैथ मस्ती, तो आ जाएगा, जो एकदम बेसिक से पढ़ाएं। इसमें भी हम आराम से पढ़ाएंगे। कहता है कि सभी गुलाब फल है। मुझे पता है कि ऐसे सवाल को लोग बनाते हैं, तो कुछ लोग का 5 सवाल में से ना 3 सवाल सही होगा, 2 गलत हो जाएगा, किसी का 2 सही होगा, 3 गलत हो जाएगा, सब गलत किसी का भी नहीं होता है। तो आइएगा, बीच बीच में हम आपको कहानी सुनाएंगे, और 3 कहानी के साथ खत्म हो जाएगा। सभी गुलाब फल है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे गुलाब, और ये सभी गुलाब, ये जितने भी गुलाब हैं, ये सभी गुलाब क्या है, फल हैं, सभी गुलाब फल हैं। अब कहता है सभी फल पेड़ है, सभी फल पेड़ है, मतलब ये पूरा फल किसके अंदर है, पेड़ के अंदर है। अब कहता है, तो ये आपका 2 कथन दिया हुआ था, अब 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। पता लगाना है कि ये जो कथन था इसको तो हमको सत्य मानना होता है। देखिए आप जज हैं, और जज के सामने गवाह सबूत जो होता है वो कथन होता है। कहता है ना, गवाह और सबूत के मद्देनजर देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गब्बर सिंह को 7 साल की मतलब सजा सुनाई जाती है, कारावास, जेल में रहने का, नहीं तो कैद रहने का। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये कथन था, इसको सत्य मानना है। अब इसके आधार पर इसका चुनाव करना ही सही कि गलत। कहता है कि सभी पेड़ गुलाब है। देखिए तो सभी पेड़ गुलाब के अंदर है, ये पूरा पेड़ गुलाब के अंदर है, नहीं, उल्टा बात ही कह दिया, उल्टे बात कह दिया, गलत। अब कहता है कुछ फल गुलाब है, कुछ फल गुलाब है। तो बताइए, कुछ फल गुलाब है, ये फल का पूरा पार्ट, ये पूरा, ये वाला जो सर्किल है, ये वाला, ये तो पूरा फल ही है, और उसी में से कुछ गुलाब भी है। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। कहता है कि दूसरा जवाब कब दीजिएगा जानते हैं, दूसरा कब जवाब देना है, जब केवल निष्कर्ष जो अनुसरण करता है। तो उत्तर क्या दीजिएगा, 3, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, इस सवाल का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल को ऊपर पढ़ने की ज्यादा हमको जरूरत नहीं है, वही बात कहेगा, नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथनों के बाद में 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले वह सर्वज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत हो, निर्णय करे कि कौन से निष्कर्ष तार्किक निश्चित रूप से कथन में दिए गए जानकारी को अनुसरण करता है। मुझे एक बात आपको बताना है कि निष्कर्ष वही होगा जो बिल्कुल सत्य होगा, 100% सत्य होगा। जेकरा में कंफ्यूजन होगा तो सत्य नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आइए हम आते हैं सवाल पर। सवाल में क्या कहता है जरा गौर करिए। सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि सभी गौराया तोते हैं, सभी गौराया
जितने भी गौड़िया हैं ये क्या है? तोते हैं। सभी गौड़ाया क्या है? तोते हैं, तोता है। अब कहता है सभी तोते पक्षी हैं। ये पूरा तोता क्या है? पक्षी है। देखिए इसमें बहुत हार्ड नहीं पूछा जाएगा, है ना। अभी सभी तोता क्या है? पक्षी है। जैसे मान लो कोई जिला है, वो जिला किसके अंदर है? तो राज्य के अंदर। और वो राज्य किसके अंदर है? देश के अंदर। लेकिन कोई देश, पूरा देश राज्य के अंदर नहीं हो जाएगा, लेकिन पूरा राज्य देश के अंदर हो जाएगा, ऐसे समझ लो। अब कहता है निष्कर्ष, कोई भी गौराया पक्षी नहीं है। कहता है कि कोई भी गौराया पक्षी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। पक्षी के अंदर ही तो गौराया है, तो कुछ ना कुछ है, ये गलत बोला। दूसरा, कुछ पक्षी, पहला हो गया कोई भी गौराया पक्षी नहीं, पहला गलत हुआ। अब दूसरा देखेंगे, कोई भी पक्षी गौराया नहीं है। कोई भी पक्षी गौड़ा नहीं, ये बात भी गलत है। कोई भी गौराया पक्षी नहीं, कोई भी गौराया पक्षी नहीं, कुछ पूरा गौराया पक्षी के अंदर है, तो ये दोनों बात गलत बोला है। तीसरा, कुछ पक्षी गौराया है। देखिए सारा पक्षी गौराया के अंदर है। यहां पर क्या होगा? गौड़ैया के अंदर जो है सभी पक्षी, यहां देखिए गौड़ैया जो है, सॉरी गौड़ैया जो है, गौड़ैया ये है, ये पूरी गौड़िया किसके अंदर है? पक्षी के अंदर। यहां कहता है कि कुछ पक्षी गौड़ैया है, और आपको समझ में आ रहा है कि देखिए कुछ पक्षी गौराया है, तब पक्षी में से ही, ये तो पूरा बड़ा वाला जो सर्किल है ना पक्षी का, और उसी में से ना कुछ गौराया भी है, इसी में तो कुछ गौराया है, तो बिल्कुल सही है निष्कर्ष 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सभी लौकी गोभी हैं और सभी शिमला मिर्च गोभी हैं और कुछ गोभी खीरा है, ऐसे सवाल दिए गए हैं। कहता है कि कुछ लौकी गोभी है। पहले आप बनाइए कुछ लौकी, कुछ लौकी इसमें से क्या है? गोभी है। कुछ लौकी क्या है? गोभी है, तो कुछ लिए हैं। सभी शिमला मिर्च गोभी है, पूरा शिमला मिर्च गोभी है। शिमला मिर्च जो है भैया, शिमला, उतना से समझ जाना, शिमला मिर्च गोभी है। तो पूरा शिमला मिर्च यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। शिमला मिर्च यहाँ भी हो सकता है, याद रखें। शिमला मिर्च यहाँ भी हो सकता है। जैसे एक रोटी है, रोटी में घी लगा हुआ है, ठीक है, और हम आपसे कहें कि ए भाई सुनो ना, उसमें से कुछ रोटी मेरे लिए तोड़ के लाओ, खाना है मुझे। आप गए और यहाँ से रोटी तोड़ के ले आए, तो बताइए आप सही किए कि गलत? आप गलत नहीं किए। हम रोटी बोले थे, रोटी तो आप लाए ना। हाँ वो अलग बात है कि घी लगल वाला तोड़ के ले आए। एक लड़का गया और उसको बोले तो वो जाके यहाँ से रोटी तोड़ के ले आया, तो अब बताइए उसने सही किया कि गलत? उसने सही किया कि गलत? वो भी सही किया, वो भी रोटी लाया और आप भी रोटी लाए, लेकिन रोटी दोनों जगह आया है। हाँ एक अलग बात है कि आपके साथ घी भी आ गया है, लेकिन हम रोटी मांगे थे तो रोटी आया ना। हम ही नहीं ना कहते कि घी मत लाना, केवल रोटी लाना, तब ना हम कहे रोटी लाओ, तो रोटी लाया इधर से भी इधर से भी। तो उसी तरह ये पूरा गोभी जो था एक रोटी का काम किया था, और कहा कि सभी शिमला मिर्च गोभी है, सभी शिमला मिर्च गोभी है, सारा शिमला मिर्च गोभी है, यानी गोभी के अंदर है। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ मतलब कि ये घी लगल था, यहाँ से भी तोड़ सकते थे। आगे है कि कुछ गोभी खीरा है, अब कुछ गोभी खीरा है, इसमें से कुछ गोभी खीरा है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गोभी खीरा है, केवल केवल गोभी से टच करेगा, और ई पार्ट भी तो गोभी का है, यहाँ है कि नहीं? गोभी का सर्कल यहाँ तक है, तो यहाँ भी हो सकता है। मतलब इससे हट के भी हो सकता है, सट के भी हो सकता है। जैसे रोटी आप तोड़ के लाए थे, घी वाला भी ला सकते थे, बिना घी वाला भी ला सकते थे। अब सवाल है निष्कर्ष, देखो निष्कर्ष आपका, तो कुछ लौकी शिमला मिर्च है, तो निष्कर्ष वो होगा जो बिल्कुल सत्य होगा। कुछ लौकी शिमला मिर्च है, लौकी शिमला मिर्च से यहाँ वाला कनेक्ट है, लेकिन लौकी शिमला मिर्च से यहाँ कनेक्ट नहीं है, तब बिल्कुल सत्य नहीं हुआ। तो जब तक बिल्कुल सत्य नहीं होगा वो सही नहीं होगा। अगला, कुछ खीरा गोभी है, कुछ खीरा गोभी है, कुछ खीरा गोभी से यहाँ भी कनेक्ट है, कुछ खीरा गोभी से यहाँ भी कनेक्ट है, तो दूसरा बिल्कुल सही है। कहता है कि उत्तर 1 दीजिएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन 1। ठीक, चलिए अगला आ जाइए, चौथा सवाल देखिए।
कहता है सभी पेंसिल गलियां हैं, सभी गलियां कुटिया है। अब फिर निष्कर्ष है, सभी कुटियां पेंसिल है, कुछ कुटियां पेंसिल है। सवाल है कि सभी पेंसिल गलियां हैं, ये पूरे पेंसिल, ये सभी पेंसिल क्या है, गलियां हैं। सभी पेंसिल गलियां हैं, सभी गलियां कुटिया हैं, पूरा गलियां क्या है, कुटिया है। अब देखो, कहता है सभी कुटियां पेंसिल है, सभी कुटियां क्या है, सॉरी सभी कुटियां पेंसिल है। पहला था सभी पेंसिल गलियां हैं, सभी पेंसिल गलियां हो गया। दूसरा है सभी गलियां कुटिया हैं, तो सभी गलियां कुटिया के अंदर आ गए। अब निष्कर्ष है हमारा तो कि सभी कुटियां पेंसिल है, सभी कुटियां क्या है, पेंसिल है। तो आप देखो कि सभी कुटियां पेंसिल के अंदर है, नहीं, पहला गलत। अगला, कुछ कुटियां पेंसिल है, देखो कुछ कुटियां पेंसिल है। हाँ, कुटिया तो ये पूरा बड़ा वाला सर्कल कुटिया ही है, और कुछ कुटिया का भाग तो पेंसिल है ही। कुछ कुटिया, ये पूरा बड़ा सर्किल कुटिया कह सकते हैं पूरा, इसमें से कुछ तो पेंसिल है ही। तो बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। अतः हम क्या जवाब देंगे, दो सही रहेगा। तो इसमें कहता है कि उत्तर 2 देना है, उत्तर 2 दीजिएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा तब। ठीक, अगला, अगला देखो, कहता है अधिकांश कवि लड़के हैं, कुछ लड़के चित्रकार हैं, कुछ चित्रकार लड़के हैं। अधिकांश कवि क्या है, लड़के हैं। अधिकांश बोल दिया है, मतलब समझिए वैसे ही कि सब है, अधिकांश मतलब लगभग। अधिकांश कवि लड़के हैं, कवि जो है क्या है, कवि क्या है, अधिकांश। अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं, लेकिन सब नहीं। तो अधिकांश कवि क्या है, लड़का है, लड़का है, अधिकांश कवि लड़का है। अधिकांश का मतलब पूरा नहीं होगा, अधिकांश मतलब ज्यादातर होगा, लेकिन सब नहीं कह सकते, ज्यादातर हम समझ लेंगे। कुछ लड़के चित्रकार हैं, कुछ लड़का चित्रकार है। देखिए, तो अभी लड़का में है, तो कुछ लड़का चित्रकार ऐसे भी हो सकता है, और लड़का का पाठ यहाँ भी है, तो यहाँ भी हम चित्रकार कह सकते हैं, ठीक ना। अब निष्कर्ष का जवाब देना, कुछ लड़के चित्रकार है, कुछ लड़का चित्रकार, केवल लड़का से लिए, और लड़का का सर्किल यहाँ तक था, तो यहाँ से भी चित्रकार लेंगे। निष्कर्ष का जवाब, कुछ चित्रकार लड़के हैं, कुछ चित्रकार, चित्रकार लड़का यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ कवि चित्रकार है, कुछ कवि चित्रकार यहाँ से है, लेकिन यहाँ से नहीं है, अतः दूसरा गलत होगा। निष्कर्ष बिल्कुल सत्य होना चाहिए, निष्कर्ष 100% सत्य होगा तब सही होगा। तो ये कहता है कि कुछ कवि चित्रकार है, तो कुछ कवि चित्रकार यहाँ से तो है, यहाँ से नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। तो कहता है कि पहला सही रहेगा, तो 4 मारिएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक, अगला, अब आ जाइए दोस्तों, सवाल क्या कहता है समझिए। कहता है कुछ लड़कियां महिलाएं, कुछ लड़की, तो पहले बना लेते हैं लड़की, और कुछ लड़की इसमें से क्या है, महिला, महिला, कुछ लड़की महिला है। अब कहता है कोई भी महिला बुरी नहीं है, कोई भी महिला बुरी नहीं है, मतलब यहां लिख देंगे बुरी, कोई भी महिला क्या नहीं है, बुरी नहीं का संबंध है। ये डाटा आपके पास है कि नहीं है, मतलब ये बात पक्का है कि कोई महिला बुरी नहीं है। कुछ लड़कियां बुरी नहीं है, कहता है कि कुछ लड़कियां बुरी नहीं है, मतलब कुछ लड़की, तो कुछ लड़की भी बुरी नहीं है, कुछ लड़की बुरी, बुरी नहीं है, कुछ लड़की बुरी नहीं है, ये बात भी आप समझ लीजिए। अब एक बात इसको ऐसे समझना है कि ये जानकारी दिया है, तो सॉरी मैं तो निष्कर्ष में आ गया, कुछ लड़कियां बुरी, कोई भी महिला बुरी नहीं है, मैं आ गया यहाँ गलत। तो हमारा अगला निष्कर्ष है ना।
तो कथन यहीं तक था। अगला है कुछ लड़कियां बुरी नहीं है, तो कुछ लड़कियां निष्कर्ष बोल रहा है। कथन कहा था कोई भी महिला बुरी नहीं है, कोई भी महिला बुरी नहीं है। अब कहता है कुछ लड़कियां बुरी नहीं है। देखिए कुछ लड़कियां बुरी नहीं है, तो इस बुरी का संबंध महिला से बोला था कि कोई भी महिला बुरी नहीं है, लड़की से नहीं बोला, तो इस बात को हम नहीं जानते। हमको महिला से बोला कि नहीं है, अब एकरा से है कि नहीं हमको नहीं पता। तो कहता है कि कुछ लड़कियां बुरी नहीं है, तो निष्कर्ष बिल्कुल सत्य होना चाहिए, जैसे निष्कर्ष सत्य हुआ होगा जो 100% सही होना चाहिए। तो कहता है क्या कि कुछ लड़कियां बुरी नहीं है, तो कुछ लड़कियां बुरी नहीं है, ये बात हमको नहीं पता। हाँ ये बात पता है कि कोई भी महिला बुरी नहीं है। अगला कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ महिला लड़की है, ये बात सही है। दूसरा सही है, तो आपको जवाब देना है, जब दूसरा सही रहेगा तो लास्ट वाला ऑप्शन जवाब देना है, ये वाला केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये पूरा कहाँ है, मुंबई में। क्या है, मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अब कहता है मुंबई भारत में है। चलो मुंबई किसके अंदर है, भारत के अंदर है। अब निष्कर्ष आपका पहले एक के निष्कर्ष है कि निष्कर्ष क्या है, गलत है कि सही। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, भारत में है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई भारत में, तो हो ही गया। जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल सत्य है, ये सही है। मान लीजिए कि हम मार्केट से गए दवा लाने, और दवा हम लेके आए, तो वो दवा था, सिरप था, वो शीशी में बंद था, शीशी एक डब्बे में बंद था, वो डब्बा मेरे थैले में था। तो बताओ वो दवा मेरे थैले में है कि नहीं, बिल्कुल है ना। वो दवा मेरे थैले में है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि शीशी में एक बोतल में दवा था, दवा एक फूट के डब्बे में था, और फूट का डब्बा मेरे थैले में था, यानी दवा भी मेरे थैले में। तो बिल्कुल है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, मुंबई है भारत में, तो सही है। ऐसे भी आप जानते हो सही बात है कि नहीं। तो चलो ऐसे से इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ अगर इसमें बहुत हाई लेवल के सीखना है और बेसिक से सीखना है, तो एक बार मैथ मस्ती पर सर्च कर लीजिए, इसी चैनल पर आप सर्च कर लीजिए सेलोलिस्ट मैथ मस्ती, तो एकदम 3 कहानी सुनाए हैं, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। ये हमने आज आपको बता दिया कि एसएससी जीडी में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।